नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य दीपक उपाध्याय वैदिक आश्रम ज्योतिष संस्थान से आप लोगों के बीच में एक महत्वपूर्ण जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारे सवाल उठते हैं जीवन में और हर व्यक्ति अपने अपने भविष्य को लेकर के जानने की इच्छा जाहिर करता है। और कई लोगों ने हमसे अचानक ऐसा सवाल किया कि गुरुजी, छठे घर में कई ग्रह बैठ जाएं तो व्यक्ति जीवन भर संघर्ष ही करता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम आप लोगों के बीच में प्रकाश डालते हैं और सुनिए और समझिए। जैसे कुंडली में 12 घर होते हैं, 12 घर होते हैं और 9 ग्रहों के द्वारा 12 घर संचालित होते हैं, जिसमें छठा घर जो है रोग का और कष्ट का कारक होता है। उससे घबराने की मेरे समझ से आवश्यकता नहीं है। छठे घर में जो भी ग्रह बैठे, जैसे 3, 4, 5, 6, कभी कभी 6 ग्रह बैठे मिलते हैं लोगों के कुंडली में, तो उससे उनको घबराने की आवश्यकता नहीं। छठे घर में 6 ग्रह बैठ जाएं तो यह एक निश्चित हो जाता है कि व्यक्ति या तो बहुत ही अमीर घर में जन्म लेता है या तो बहुत ही गरीब घर में जन्म लेता है। और दोनों परिस्थितियों में वह कुछ करना नहीं चाहता, आलस्य उसका साथ नहीं छोड़ता है। बच्चा है तो विद्या क्षेत्र को ग्रहण करने की कोशिश ही नहीं करता है, युवा है तो काम करना नहीं चाहता है, या करता भी है तो सफलता नहीं मिलती है। इसके लिए यह देखना जरूरी है, क्योंकि छठे घर में मंगल और राहु 2 ही बलवान ग्रह माने जाते हैं। बशर्ते छठा घर जो का स्वामी कौन है, और जो 6 ग्रह बैठे हैं उसमें उस स्वामी का मित्र, शत्रु या नीच का, उच्च का, यह विचार करना जरूरी है। इसके अनुसार जैसे कहते हैं किसी को अगर जेल हो जाए तो जीवन भर तो जेल में नहीं रह सकता, लेकिन उसकी एक प्रक्रिया होती है जिसके अनुसार वो बाहर आ जाता है और अपने सारे कर्म करने लगता है। कई ग्रह एक साथ बैठ करके अपना पूर्ण फल नहीं दे पाते हैं, तो व्यक्ति को अपने कुंडली की जांच अवश्य करानी चाहिए। अगर आपका सामर्थ्य नहीं है किसी से जांच कराने का या धन दे करके कुछ जानने का, तो सबसे आसान तरीका यही है कि भगवान विष्णु के पैर को पकड़िए, चाहे विष्णु मंदिर में जाइए और वहां जाकर के भगवान विष्णु का यथाशक्ति पूजन करिए, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करिए या कराइए, सुनिए। किसी भी प्रकार से भगवान विष्णु के नाम संकीर्तन आपके कानों में आने चाहिए। नारायण कवच का पाठ सुनिए या करिए या कराइए। और बृहस्पतिवार के दिन व्रत रख सके तो व्रत रखिए, नहीं तो भगवान विष्णु का यथाशक्ति जो भी आपके पास चने की दाल, गुड़ इत्यादि हैं, उससे उनका पूजन करके और वह प्रसाद अपने भी लीजिए और लोगों में भी दीजिए, तो धीरे धीरे आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। छठे घर से ऐसे अनावश्यक देख करके परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उसमें भी कुछ ग्रह आपके लिए बहुत लाभकारी हैं और कुछ हानिकारक हैं। दोनों के उपाय हैं। उपाय नहीं कर सकते या जान नहीं सकते तो भगवान विष्णु के चरण को पकड़िए। और यह जानकारी देते हुए हम आप लोगों से निवेदन करते हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें। जय श्री राम।